तो वेलकम है आप सभी का आज के वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग पोस्ट एंगेजमेंट ऐड चला के क्वालिटी ऑफ लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं और अपनी फेसबुक पेज की प्रोफाइल पे अच्छी खासी रीच और अच्छी खासी ऑडियंस को ला सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम अभी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम क्यों फेसबुक पोस्ट ऐड चलाने वाले हैं, क्यों पोस्ट एंगेजमेंट ऐड चलाने वाले हैं। देखो, पोस्ट एंगेजमेंट ऐड चलाने का सबसे पहला रीजन ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एल्गोरिथम वर्क करती है। मतलब फेसबुक ने कुछ एल्गोरिथम सेट किए हैं, उसके हिसाब से वो आपको जज करता है। मान लो आप एक न्यू प्रोफाइल आपने बनाई, ठीक है, एक न्यू पेज आपने बनाया फेसबुक ऐड चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं फेसबुक का जो ऐड चलता है वो पेज से चलता है, फेसबुक के पेज से। अगर मान लो आपने कोई न्यू फेसबुक पेज बनाया और उस पर कुछ भी इंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक तो एक तरीके से खत्म ही हो गई है। मतलब जो ऑडियंस ऑर्गेनिक आती है आपके फेसबुक पेज पे वो एक तरीके से खत्म है। मतलब अगर आपको जल्दी और मतलब जल्दी रीच चाहिए अपनी प्रोफाइल पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फेसबुक एड्स पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इनऑर्गेनिक तरीके से अपनी फेसबुक पेज पे ऑडियंस लेके आनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से जाओगे तो इट विल टेक टाइम, मतलब ये बहुत समय लेगा। तो देखो फेसबुक अब जज कैसे करता है, मान लो आप न्यू प्रोफाइल है और जैसे लोग आपकी फेसबुक की प्रोफाइल पे होंगे, जैसे फ्रेंड्स और जैसे लोग आपके फेसबुक के पेज को लाइक कर रहे होंगे, तो वो फेसबुक ये समझता है कि इसको इस पर्सन को इस तरीके के लोग लाइक कर रहे हैं, इसका जो पेज अभी जो बना हुआ है बिजनेस का वो इस तरीके का है कि लोग ये वाले लोग इसको लाइक कर रहे हैं, तो वो उन्हीं जैसे लोगों को आपका फेसबुक का ऐड फ्यूचर में दिखाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो जैसा आपका कंटेंट होगा, यहाँ पे याद रखना, अगर आप फेसबुक पोस्ट एंगेजमेंट ऐड के थ्रू क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आपका जो कंटेंट है ना, जो ग्राफिक है जो हम लोग अभी डालने वाले हैं, वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए। तो उससे होगा क्या कि आपके पेज पे पोस्ट पे लोग लाइक करेंगे, एंगेज करेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू आपसे वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखो एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपसे कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो आपका न्यू पेज भी है, तब भी जब आपके फेसबुक पेज पर लोग आके लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपके पोस्ट को शेयर करेंगे, आपसे मैसेजिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आता है कि आप अपने पोस्ट एंगेजमेंट ऐड पे ऑडियंस को कहाँ लेके जाना चाहते हो, मैसेज करवाना चाहते हो कि आप कॉल पे ले जाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उससे होगा क्या कि आपकी फेसबुक पेज की अथॉरिटी बनेगी, ठीक है, आप फेसबुक को पता चल जाएगा कि इसको ऐसी ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो जब फ्यूचर में भी आप ऐड चलाओगे उसी फेसबुक पेज से, तो आपके पास एक ऐसी अथॉरिटी वाला फेसबुक पेज होगा जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये सब चीजें बताना जरूरी है, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आप समझ जाओगे कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ, फेसबुक पोस्ट एंगेजमेंट ऐड में क्यों चला रहा हूँ, ये सब बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं कि हम लोग कैसे पोस्ट एंगेजमेंट ऐड अब चलाएंगे। ठीक है, देखो जैसा कि ये आपको मेरा जो एड मैनेजर है लेआउट आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखो हमें ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो अवेयरनेस आता है, ट्रैफिक आता है, एंगेजमेंट आता है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगेजमेंट की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम लोग एंगेजमेंट एड वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो देखो ऊपर एक ऑप्शन होता है फाइंड योर ऑब्जेक्टिव, आप इस पे क्लिक करके भी यहाँ से भी आप अपना जो पोस्ट एंगेजमेंट वाला जा सकते हो डायरेक्ट, वो भी आपको सीधे इसी पे ले जाएगा। देखो यहाँ पे गए, हमने क्या करा, पेज लाइक के अलावा देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है कि आपको कैसा ऐड चलाना है, वीडियोस व्यू वाला चलाना है, लीड जनरेशन चलाना है, पोस्ट एंगेजमेंट चलाना है। मुझे अभी पोस्ट एंगेजमेंट चलाना है, ठीक है, अभी मैं इसी की बात करूंगा। और देखो जो बाय डिफॉल्ट इसी ऑब्जेक्टिव में आपको बताएगा कि अगर आपको पोस्ट एंगेजमेंट ऐड चलाना है तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, कंटिन्यू करूंगा, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले लेवल पे हमें नाम क्रिएट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ न्यू पोस्ट, ठीक है, एंगेजमेंट कैंपेन, ठीक है, पोस्ट एंगेजमेंट है। कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, हमें पता है अभी स्टार्टिंग लेवल पे, ठीक है। और ये मैं जो ऐड अभी बना रहा हूँ ये मैं एफिलिएट मार्केटर्स लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, लेकिन ये हर एक बिजनेस कैटेगरी पे एप्लीकेबल है। जो भी आप, अगर आपका जिस बिजनेस से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, आप इसी तरीके से अपने जो आपका पोस्ट है, अपने जो आपका पोस्ट बनाओगे, जो आपके फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है, तो उस पर आप अच्छी खासी ऑडियंस लेके आ सकते हो और अपने पेज की अथॉरिटी अच्छी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या करना है, बाइंग टाइप पे हमें कोई सिलेक्ट नहीं करना, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा एंगेजमेंट है, ठीक है, ओके, ठीक है, ए बी टेस्टिंग नहीं करना है। एडवांटेज कैंपेन बजट, देखो ये सीबीओ है, ठीक है, एक सीबीओ होता है और ये एक होता है एबीओ, मतलब एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एक एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब ये दोनों अपने आप में एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि इसको हम लोग अगर ऑन करते हैं तो हम फेसबुक से ये बोल देते हैं कि भाई देखो मेरे पास केवल 200 रुपए हैं, ठीक है,
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डेली बजट सिर्फ 200 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ, आप मेरे को इसी में अच्छा रिजल्ट ला के दो। ठीक है, मतलब कि मेरे बिजली बिलिंग वाले में, बिलिंग सेक्शन में भले ही मेरे 1000 रुपये पड़े हों, लेकिन मैंने अब आपको बता दिया कि भैया मुझे रोज के सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं, तो मेरे को 200 रुपये में रिजल्ट ला के दो, अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन लगाते हो तो। ठीक है, आप चाहो तो लगा सकते हो, लगाना चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेसबुक एड्स ऑल फेसबुक एड्स है वो ऑल अबाउट क्या है, टेस्टिंग है। जितनी अच्छी टेस्टिंग कर लोगे उतना अच्छा आप एड चलाना सीख जाओगे। ठीक है, खुद से। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है डेली बजट का, एक आता है लाइफ टाइम बजट का। अगर आप लाइफ टाइम बजट सेट करते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको जो फ्यूचर में आपको देखो एड शेड्यूल करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं लाइफ टाइम सिलेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये मुझे 200 रुपये का एड चलाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे 2 दिन ऐड चलाना है, लेकिन मैंने लाइफ टाइम बजट सेट कर दिया 200 रुपये, मतलब बस 200 रुपये ही है, यही मेरा, इसके बाद खत्म तो ऐड बंद। 200 रुपये खत्म तो ऐड बंद। अब देखो इसके बाद होगा क्या, जैसे ही आप क्या करोगे, लाइफ टाइम बजट सेट करोगे तो आपको रेड्स एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो नीचे की तरफ। मतलब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जाके आप एडिट में जाके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, रन एड्स ऑन शेड्यूल। देखो हम यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन हाउ टू सेट अप योर कैंपेन वी रिकमेंड ट्राइंग द फॉलोइंग टू अवॉइड गेट रिजल्ट। मतलब आपको क्या हो सकता है, आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा अपना, अगर आपको अच्छा रिजल्ट। देखो लाइफ टाइम बजट अगर आप शेड्यूल करोगे तो आपको जाहिर सी बात है डेली बजट 200 रुपये के हिसाब से नहीं, यहाँ पे आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये रिकमेंड करता है फेसबुक। अब मैं जैसे ही 2000 रुपये करता हूँ, देखो तो होगा क्या कि यहाँ पे आपका जो बजट का शेड्यूल है लाइफ टाइम बजट का, वो काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको स्टार्टिंग तौर पे मैं बोलूंगा कि आप डेली बजट ही से स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोग अभी इतने पैसे वाले नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग अभी चाहते हैं कि हम 400-500 रुपये से ही टेस्टिंग करें। तो आप 200 रुपये लगाओ डेली बजट पे और ट्राई करो। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हो तो आपको देखो रन एड्स को शेड्यूल करने का ऑप्शन भी आ जाता है। कैसे आ जाता है, वो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग कैसे एड्स को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आज संडे है, अब संडे के दिन मैं चाहता हूँ 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ऐड चले, और उसके बाद 11 के बाद 2 बजे तक गैप हो जाए, उसके उस बीच में ऐड ना चले, फिर रात को 7 से 12 बजे ऐड चले। मतलब इस तरीके से हम ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये ऑप्शन आता किसमें, लाइफ टाइम बजट में। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पूरे शेड्यूलिंग पे प्रॉपर वीडियो बनाऊं एड शेड्यूलिंग पे, तो आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर ये वीडियो मेरे आप कोर्स में देख रहे हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, यस सर आई वांट दैट काइंड ऑफ वीडियो, तो मैं बनाता हूँ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है आपको, तो लाइक करना। ठीक है, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे कोर्स में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको तो और वैल्यू मिलने ही वाली है। ठीक है, तो चलो, आप लाइफ टाइम बजट मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैंने किया डेली बजट, और मैंने बोला भाई मैं 200 रुपये से अपना एड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो अब बाय डिफॉल्ट आप एक चीज गौर करो, जब हम लोग पोस्ट एंगेजमेंट एड चलाते हैं तो देखो सेकंड वाला ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट होके आ रहा है। मतलब अगर आपको पोस्ट एंगेजमेंट एड चलाना है तो आप ऑन योर एड वाला जो लोकेशन है, कन्वर्जन लोकेशन है, आप इसको सिलेक्ट करोगे। मैसेजिंग ऐप पे जाना होता तो आप इसको सेलेक्ट करते, वेबसाइट पे जाना होता, लोगों को लाना पड़ता है एंगेज के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट करते, पेज लाइक वाला लाते हो आप इसको सेलेक्ट करते, अपनी ऐप पे एंगेजमेंट लाना होता तो आप इसको सेलेक्ट करते। मुझे अभी अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट ऐड चलाना है, और उस एंगेजमेंट ऐड से मुझे लीड भी जनरेट करनी है, और वो कैसे हो सकती है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने पोस्ट एंगेजमेंट टाइप सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ऐड हमेशा शेड्यूल करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, जो मेरा ऐड है वो सुबह से चले हैं। मैं नहीं चाहता कि रात में अगर स्टार्ट हो जाए तो मेरे पैसे खर्च हो। मैं बोलता हूँ मेरा ऐड सुबह 8 बजे से चल जाए, AM कर देता हूँ, है ना। नेक्स्ट डेट भी चेंज किया मैंने, याद रखना डेट चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, नहीं तो ऐड आपका नहीं चलेगा। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अब ऑडियंस बनाता हूँ। देखो एक तो पहली बात कि हम लोग पोस्ट पे एंगेजमेंट ला रहे हैं, दूसरा कि हमें टारगेटेड ऑडियंस भी मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी, देखो जो पोस्ट पड़ा होता है उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ लैंग्वेज हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है। तो जो लोग उसको पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो पढ़े लिखे ही लोग हैं, और जब उसको पढ़ेंगे उनको कुछ अच्छा लगेगा तभी तो वो एंगेज करेंगे आपके साथ, समझ रहे हो। अगर वो कुछ उस बैनर को ही पढ़ लेंगे अच्छे से, और आपने अच्छे तरीके से उस बैनर को बना रखा है, तो जाहिर सी बात है वो पूछेंगे भैया ये क्या चीज है, मैसेज कर सकते हैं भाई ये आपने क्या डाला है, इससे रिलेटेड बताओ। तो जो पढ़ के ही आ रहा है इसका मतलब ये कि वो थोड़ा समझदार है। अगर मान लो, देखो होता क्या है टारगेटिंग ऑडियंस लगाने में और नॉन टारगेटिंग ऑडियंस लगाने में, कि अगर आप नॉन टारगेटिंग कुछ भी यहाँ पे टारगेटिंग नहीं करोगे इस वाले सेक्शन में, तो आपके पास जो लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, फेसबुक पे पहली बार आए हैं, इंस्टाग्राम पे पहली बार आए हैं, तो वही लोग आपको मैसेज कर देंगे, फिर बोलेंगे है मैंने कब किया था मैसेज, भूल जाएंगे वो लोग।
ठीक है, तो कोशिश करो कि टारगेटिंग करो। अब सीपीसी वगैरह हाई जाती है, उसको कम कैसे लाने हैं, उसके बहुत सारे क्लॉज होते हैं। वीडियो आपका अच्छा होना चाहिए। देखो मैं ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है बताना। आपका वीडियो अच्छा होना चाहिए, आपकी टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो बैनर ऐड जब भी मैं चलाऊंगा, पोस्ट वाला, एंगेजमेंट वाला, तो आप क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में कि आप यहाँ पे 18 से लेके जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड आपने जो बैनर वहां पे डाल रखा है, आप उसके हिसाब से ऑडियंस ले सकते हो। मेरा अभी एफिलिएट मार्केटिंग का है, तो मैं 18 से 28 साल के लोग टारगेट कर रहा हूँ और पैन इंडिया, पूरे इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो एंगेजमेंट भी लानी है और अपने उस बैनर पे जो मैंने कंटेंट बनाया है उससे रिलेटेड ऑडियंस उसके जैसी ही लानी है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि 18 से 28 वाला मैं ऐड चला रहा हूँ। और जो मेरे लोग हैं वो मेरे डिजिटल मार्केटिंग, देखो यहाँ पे टारगेटिंग कर रहा हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वाले मुझे लोग चाहिए। अब मैं फेसबुक से बोलता हूँ भाई आप सजेस्ट करो ना, तो सोशल मीडिया वाले मिल जाए मेरे को, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाले मिल जाए, मतलब इसी इंटरेस्ट वाले लोग ही मेरे पोस्ट पर एंगेज करेंगे। तो उससे होगा क्या कि वो जब एंगेज करेंगे तो फेसबुक ये समझ जाएगा कि देखो इसको इस तरीके के लोग चाहिए, समझ रहे हो, इसको इस तरीके के लोग चाहिए। तो उस समय सोचो आपको कितना अच्छा ऐड, आपको जब फ्यूचर में आप लीड जनरेशन वाला ऐड चला रहे होगे प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे आपको कितनी अच्छी ऑडियंस मिलने वाली है। इसी यही कुछ चीजें होती है जो आपको अच्छी ऑडियंस देती हैं। ठीक है, मैं ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ही सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद देखो मैं एडवांस प्लेसमेंट में क्या कर रहा हूँ, इस पे नहीं जा रहा हूँ जो फेसबुक रिकमेंड करता है, मैं मैनुअल प्लेसमेंट पे चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऐड है केवल इंस्टाग्राम पे दिखे, और वो भी फीड पे और स्टोरीज पे दिखे। ठीक है, ज्यादा जगह ना दिखे। मैं चाह रहा हूँ कि फीड पे और स्टोरी पे दिखे। मैं इस पे गया, यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हटा सकते हो आप। ठीक है, और स्टोरीज में रील्स वाला ऑप्शन हटा सकते हो, हटा हुआ है तो इंस्टाग्राम स्टोरी सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ देखो, आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आप क्या करो, नेक्स्ट करो। देखो मैं यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट ऐड भी चला रहा हूँ और यहाँ से ही आप क्वालिटी लीड भी जनरेट कर सकते हो। दोनों चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। अब देखो वो कैसे होने वाली है, ये मेरा पेज है। ठीक है, इस पेज पे देखो मैं सेलेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ, और जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ देखो वो मैं ये कर रहा हूँ। देखो एक मिनट, द पोस्ट हैज नो टेक्स्ट नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारी पोस्ट है वो अभी उसके फीड के हिसाब से ना ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कि आपका जो रेशियो है वो फीड के हिसाब वाला नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ऐसा बैनर बनाना है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे पढ़ो इसको, देखो आपको पहले बता देता हूँ, पूरी बात कंप्लीट करता हूँ। आपको ऐसा बैनर बनाना है जो इंस्टाग्राम की फीड पे भी चल जाए और आपके स्टोरीज में भी चल जाए। ठीक है, दोनों का रेशियो अलग होता है। अब इसके बाद देखो देखो बैनर ऐड आपको दिख रहा होगा, तो जो लोग इसको पढ़ लेंगे, जो उस पर एंगेज करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो मेरे को मैसेज भी करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब चीज डाल रखी है। ठीक है, तो देखो जो पढ़ लेगा इंग्लिश में वो तो जाहिर सी बात है क्वालिटी लीड है ना। अब जो एंगेज करेगा वो मेरे को मैसेज भी कर सकता है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, अभी मैं इसको बैनर बनाने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं प्लेसमेंट में से अभी फीड हटा देता हूँ, मेरा स्टोरीज पे भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप स्टोरीज पे भी चला सकते हो, लेकिन आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आप चलाओ तो आप फीड पे भी चला लो और स्टोरीज पे भी चला लो, लेकिन उसके लिए आपका जो वो है इमेज बैनर का वो साइज अच्छा होना चाहिए। इमेज बैनर का साइज है वो दोनों की तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है टारगेटिंग विशेषताएं सेटअप एरर बता रहा है ये। अगर मैं फीड सेलेक्ट नहीं करूंगा, मतलब मेरे को देखो फीड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बताता हूँ, फीड भी सिलेक्ट करने के लिए मेरे से बोल रहा है, और ये होता है। देखो लाइव लाइव एरर आ रही है तो आप समझ सकते हो। मैंने सिंपल क्या करा, इंस्टाग्राम फीड को हटाया तो उसने मेरे को एरर दे दी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फीड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अब मैं कैसे कर सकता हूँ मैं भी आपको दिखाता हूँ। एड मीडिया पे गए, ठीक है, एड इमेज पे ना जाके हम लोग क्या करेंगे, यूज एक्सिस्टिंग पोस्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट पोस्ट करेंगे और हम देखते हैं। इंस्टाग्राम पे से कोई पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे से कोई पोस्ट नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग इसी को ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फीड वाला सेक्शन है इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दोनों ऑप्शन है। हम लोग स्टोरीज पे तो हमारा वो वाला दिखता रहेगा बैनर, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो उसके हिसाब से है, अपलोड कर लेते हैं, फीड के हिसाब से वो वाला बैनर लग जाए। तो आप फीड के हिसाब से क्या लगा सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई है बैनर अपने पास,
थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन देखो मुझे आपको सब चीज़ बतानी है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो। हम्म, 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 हम्म। चलो मैं आपको ये ले लेता हूँ जब तक इमेज है ना, आपको दिख जाए इसलिए। तब तक मैं दिखाने के लिए आपको दे रहा हूँ, आपको इमेज ऐसी बना के रखनी है, ठीक है। आप इसको सेव कर दो, ठीक है। तो देखो ये आ गया, देखो आपका फीड पे ऐसा दिखेगा। अब आपको करना क्या है, जो मैंने स्टोरीज पे बनाया ना सेम ऐसा ही बनाना है इस साइज का, और दोनों तरफ आपका जो ऐड है अच्छी तरीके से चल जाएगा। अब देखो होगा क्या इसमें, अब आपको कॉल टू एक्शन लगाना है। देखो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप सीधे क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे ले जा सकते हो, अगर आपका एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपका कोई व्हाट्सअप का शॉर्ट लिंक है तो आप उसको डाल सकते हो, वो भी आपका यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। और आपको, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको सेंड मैसेज पे लगाना है, मतलब लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो आप सेंड मैसेज वाला लगा सकते हो। अगर आपको लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करें जो कि आपके फेसबुक के पेज से कनेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ से व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको, एक मिनट, अगर आपको शॉप नाउ करवाना है, अगर आपका कोई ई कॉमर्स पोर्टल है, उस पोस्ट एंगेजमेंट के थ्रू आप अपने सोचो आप ई कॉमर्स पोर्टल पे भी ले जा सकते हो। है कितना अच्छा, मतलब एंगेजमेंट तो हो ही रही है, साथ में आपके पास लीड्स भी आ रही हैं। तो मैं सेंड मैसेज वाला सेलेक्ट करता हूँ, अपडेट पोस्ट करता हूँ, और अपडेट पोस्ट करने के बाद सिंपल हमारे पास देखो और भी ऑप्शन आते हैं। ये हमारा पोस्ट एंगेजमेंट वाला तो ऐड चल ही जाएगा, साथ में हमारे पास और ऑप्शन क्या आते हैं, वो आते हैं आप यहाँ से टेम्पलेट बना सकते हो। स्टार्ट कन्वर्जन, देखो नीचे की तरफ जब आओगे मैसेज टेम्पलेट, आप यहाँ पे आओगे, एडिट करोगे, ठीक है, एडिट वाले ऑप्शन पे आओगे, तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने आप ही एक ऐसी टेम्पलेट बना दो जो ऑटोमेटिक लोगों को आंसर दे, ठीक है। देखो अगर मैंने जैसे दिखाया कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, जैसे ही वो आपके पोस्ट एंगेजमेंट वाले मैसेज वाले जो उस पर क्लिक करेगा बटन पे, तो उसको ये ऑटोमेटिक एक टेम्पलेट खुल के जाएगी, और ऑटोमेटिक यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो और उनका आंसर भी डाल सकते हो। समझ रहे हो आप कितना कुछ हो रहा है एक पोस्ट एंगेजमेंट एड में। सोचो आप पोस्ट एंगेजमेंट एड से ही कितनी अच्छी लीड भी जनरेट कर सकते हो, अपने पेज पे रीच भी लेके आ सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो आप, और लोगों के साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्लाई आप ये डाल सकते हो कि किसी ने पूछा कि कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, यस श्योर, मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, जो भी आपका नंबर है। और ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन डाल सकते हो, ऐसे ही तीसरा डाल सकते हो। तो यहाँ से जो जो भी जिस मैसेज पे क्लिक करके आएगा, तो आप ये चेक कर सकते हो कि वो ऑडियंस कैसी है। आप हिंदी में एक क्वेश्चन डाल दो, तो ये सब चीज चेक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। तो देखो ये भले ये वीडियो बड़ा बनना है, लेकिन मुझे ये सारी नॉलेज आपको देनी है। आप सेव एंड फिनिश पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखो आपको जैसे ही कोई सेंड मैसेज वाला बटन, देखो इस साइड देखो दिख रहा होगा सेंड मैसेज, सेंड मैसेज, इस पे जब कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक आपका ये खुल के आएगा, ये कहते हैं मैसेज टेम्पलेट। वहां से आप समझ जाओगे कैसे लोग आ रहे हैं, और साथ में क्या होगा कि यहाँ पे लोग आपके कमेंट भी कर रहे होंगे, पोस्ट को लाइक भी कर रहे होंगे, फेसबुक पे आपको रीच भी आ रही होगी। समझ सकते हो इस पोस्ट एंगेजमेंट एड से आप कितना काम कर सकते हो। तो ये था आज का पूरा वीडियो। मुझे होप, मैं आशा करता हूँ मैंने भले ही थोड़ा लॉन्ग में बताया, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे को लाइक करना मेरे वीडियो को, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको जरूर सारी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको फेसबुक एड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, जैसे कि आपको कैसे हम लोग लीड जनरेशन वाला एड चला सकते हैं। अगर आपको फेसबुक अकाउंट व्हाट्सएप पे लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।